जय हिंद साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कली चूना का रासायनिक अणुसूत्र ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में वैद्युत अपघटन में कैथोड कौन सा गैस मुक्त करता है। तो देखिए बाबू, जब जल का वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें कैथोड द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे NaHCO3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है कि NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है इसमें बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब नीले लिटमस पत्र को लाल करने की बात होती है तो वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। इसका हम ट्रिक बता चुके हैं। अनिल यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। चलिए अगला देखते हैं। हम लोग को कह रहा है कि बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन अगला है आपका कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का क्षारीय द्रव है बाबू, इसका जो पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 10.5 इसका पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है। कौन सा अधातु चमकीला होता है। देखिए बाबू, जहाँ तक रहा बात अधातु के चमकीले होने का, तो देखिए आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। सल्फर भी एक अधातु है और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि अधातु होते हुए भी द्रव की अवस्था में पाया जाता है। सभी अधातु गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है। तो देखिए अत्यधिक क्रियाशील, अगर क्रियाशीलता श्रेणी का बात किया जाए तो क्रियाशीलता श्रेणी में दिए हुए धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील बाबू, जितना कि अभी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, बी है सोडियम, सी है कैल्शियम, डी है मैग्नीशियम। तो जो आपका बाबू ऑप्शन नंबर बी सोडियम है बिल्कुल सही है। सोडियम का संकेत Na होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में बाबू 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए बाह्यतम सेल आपका सेकेंड सेल हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियाशील मूलक या प्रकार्यात्मक मूलक है। तो देखिए जहाँ ओन लगा हुआ बाबू ओन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बाबू आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्कोहल में बाबू ऑल लगता है जिसका संकेत OH होता है। एल्डिहाइड जो होता है -CHO इसका होता है। इसमें एल्काइल हाइलाइड जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। कीटोन वर्ग के जितने भी यौगिक होते हैं उनमें ओन लगा होता है, लास्ट में ओन लगा होता है। तो जहाँ पे ओन है कीटोन ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट जिस धातु का अयस्क है उस धातु का नाम एल्युमिनियम और उसका संकेत Al होता है। परमाणु संख्या एल्युमिनियम का 13 होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र, जहाँ तक बाबू बात है एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो देखिए
फर्स्ट ऑप्शन ए है आपका CnH2n+2। ये जो सामान्य सूत्र है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन जो होता है बाबू उसमें इन प्रत्यय लगता है। यहाँ पे CnH2n जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर बाबू एल्काइन रहता तो CnH2n-2 होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। एल्काइन के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है और एल्कीन के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, CnH2n। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। देखिए आवर्त हम कहते हैं क्षैतिज कतार को, और आवर्तों की संख्या जो हम लोग के आधुनिक आवर्त सारणी में है वो 7 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए किसी भी वर्ग में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार जो होता है बाबू बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। चूंकि परमाणु संख्या बढ़ते जाता है, इसलिए परमाणु का आकार और परमाणु का त्रिज्या दोनों बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सल्फर के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसका संकेत एस होता है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिएगा तो 2, 8 और 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है CH4 जो कि मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, यानी कि एल्केन का पार्ट है। अगर बाबू दूसरा ऑप्शन जो है C2H6, C1 में C2 एथेन हो गया, C2H6 एथेन आपका जो भी ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। C2H4 जैसे असंतृप्त में बाबू असंतृप्त 2 टाइप का होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका एल्कीन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकताएं होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता बाबू आपका 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। यह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस नियॉन का बराबरी करना चाहेगा तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो जब बाबू 8 को 10 के पास जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसलिए बाबू इसका संयोजकता 2 होगा, क्योंकि एक नियम है कि सभी तत्व अपने नज़दीकी अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का बराबरी करना चाहते हैं, और बराबरी करने में जितना इलेक्ट्रॉन उन्हें किसी से लेना पड़े या अपना इलेक्ट्रॉन खोना पड़े वही उस तत्व का संयोजकता होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टर्टरिक अम्ल का बात किया जाए, देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू नारंगी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो बच गया ऑप्शन नंबर डी आपका इमली, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो देखिए बाबू जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाएंगे या धन आयन बनाएंगे वे हमेशा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, धातु होंगे, क्योंकि धातुएं हमेशा धनायन का निर्माण करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया जो है क्या कहलाती है। तो लोहे पे जिंक लेपित करने की क्रिया जो होती है बाबू वो गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। देखिए जब कभी भी सहसंयोजी यौगिक और आयनिक यौगिक का पहचान करना होगा, तो इसमें बाबू आपका हम देखेंगे कि कौन कौन सा यौगिक धातु और अधातु के मेल से बना है और कौन सा यौगिक अधातुओं के मेल से बना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम एक बाबू धातु है, जहाँ पे कोई भी यौगिक अगर धातु और अधातु के मेल से बना रहेगा तो वो हमेशा आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CH4, क्योंकि कार्बन भी एक अधातु है और हाइड्रोजन भी एक अधातु। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बाबू कि
आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? आभूषण बनाने वाले सोने में जो सोने का मात्रा होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो देखिए आभूषण जिस सोने का बनता है उसका शुद्धता 22 कैरेट होता है। कितना होता है? 22 कैरेट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस है? देखिए आपसे उत्कृष्ट गैस कह दे, अक्रिय गैस कह दे, निष्क्रिय गैस कह दे, नोबुल गैस कह दे, सारा का सारा नाम सेम है। तो देखिए ये इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा तत्व वर्ग 18 से है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में ही अक्रिय गैस को रखा गया है। तो देखिए आयोडीन आपका एक अधातु है, सिलिकॉन भी एक आपका अधातु है और ब्रोमीन भी एक आपका अधातु है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, आर्गन, क्योंकि निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस का सूत्र होता है नहीं अगर कर 0 रन पर। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो देखिए बाबू, जैसा कि हम आप लोग को बताए होंगे कि अधातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे कि कार्बन एक है, ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु, डी है मिश्र धातु। तो देखिए कार्बन एक अधातु है जो कि वर्ग 14 का सदस्य है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अभी हम लोग बात किए हैं अल्कोहल के क्रियाशील मूलक होता है। तो देखिए अल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश OH होता है, डैश OH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है अम्ल का pH मान होता है। तो देखिए जब pH स्केल पर जाइएगा आप, यहाँ पे उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है जो कि मिड पॉइंट होता है, और 7 से अधिक जो विलयन जिस विलयन का pH मान होता है उस विलयन का प्रवृत्ति क्षारीय होता है। अम्ल का pH मान बाबू 7 से कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बाबू है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो देखिए जो आपका लाइपेज है वो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सामान्य प्रंकुचन रक्त का दाब होता है। देखिए प्रंकुचन और संकुचन होता है आपका, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों में क्रमशः प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए जाने वाला भोजन पादप के अन्य भागों द्वारा पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो देखिए पौधों में भोजन के परिवहन के लिए और जल के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें पादप उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, जहाँ तक जाइलम जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी स्टोमाटा द्वारा, डी इन सभी द्वारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जाइलम जो है जल के परिवहन के लिए सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है भोजन के परिवहन के लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो स्टोमाटा है गैसों के आदान प्रदान के लिए सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस पौधे का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। तो देखिए कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन करने वाला इसमें पौधा जो है, कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन करने वाला पौधा आपका जो है एक गुलाब ही है। गुलाब को अगर बाबू काट करके बीच से बाद में लगाइएगा तो वो लग जाता है, इसलिए बाबू कलमीकरण भी, इस घटना को कलमीकरण भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? कालाजार जो होता है बाबू किस रोगजनक के कारण होता है? तो देखिए कालाजार जो आपका होता है बाबू, कालाजार जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेशमानिया के कारण होता है कालाजार। कालाजार जो होता है उसके जीवाणु का नाम जो है लेशमानिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन द्विलिंगी पौधा है? द्विलिंगी पौधा, देखिए पपीता का पौधा जो है एक लिंगी पौधा है। यहाँ पे रह गया बात, गुलाब का पुष्प भी जो है आपका एक लिंगी पौधा है। सॉरी, गुलाब का पौधा जो है आपका द्विलिंगी पौधा है। लौकी का पौधा भी एक लिंगी पौधा होता है। तो यहाँ पे गुलाब का पुष्प जो है बिल्कुल सही है, द्विलिंगी पौधा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो देखिए जहाँ घ्राणग्राही का बात हुआ तो इसी घ्राणग्राही के कारण ही बाबू किसी व्यक्ति को या किसी जानवरों को सूंघने की क्षमता होती है। सूंघ करके देखे होंगे आप लोग, कुत्ता जो है सूंघ करके अपने मालिक को पहचान जाता है। तो यही कारण होता है बाबू, यहाँ पे जो होता है आपका सूंघने का उपयोग हम लोग सूंघते किस अंग से हैं, तो नाक से हैं। तो जहाँ पे बाबू घ्राणग्राही का बात है नाकों में पाया जाता है, घ्राणग्राही नाकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि हमारे शरीर की सबसे ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सबसे ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुमस्तिष्क के द्वारा हमारी शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। कह रहा है कि जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन का जहाँ तक बात है, ये वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन आपका स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अनुवांशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए अनुवांशिकी का पिता जो है मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन भी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है। तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो फूल का आपका जो है अंडाशय वाला भाग जो होता है वही फल बनता है, यानी कि अंडाशय होता है। या स्त्री भाग भी, अगर ऑप्शन इस प्रकार का रहता कि नर भाग स्त्री भाग दोनों इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे स्त्री भाग होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो देखिए जैव निम्नीकरणीय कचरा का मतलब होता है कि उसको वो पुनः एक रूप से वो गल करके ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लास्टिक ना तो गलेगा नहीं ख़त्म होगा, यहाँ तक जलाइएगा भी तो कुछ अपशिष्ट बच ही जाता है। थर्मोकोल के साथ भी सेम केस लागू होता है और पॉलीथीन के भी साथ भी। तो देखिए टिश्यू पेपर जो है आपका जैव निम्नीकरणीय कचरा है। अगला क्वेश्चन है, आहार तथा पइन किस राज्य की जल संग्रहण की व्यवस्था है। देखिए जल संग्रहण की आहर या पइन, ये देखिए भोजपुरी का शब्द है, इसको दिया गया है। आहर तथा पइन जो है किस राज्य की जल संग्रहण की व्यवस्था है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, बिहार राज्य के लिए ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो है पुनः चक्रण रिसाइकलिंग जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो देखिए मलेरिया परजीवी आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इसी के कारण हम लोग को मलेरिया बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत का मतलब होता है बाबू, ऊर्जा के उत्तम स्रोत का मतलब होता है जो कि बाबू जलने के बाद भी बहुत कम हम लोग को हानि पहुंचाए, या हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट के मतलब बहुत कम मात्रा में अपशिष्ट बचे। तो यहाँ पे देखिए बायोगैस आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मनुष्य के हृदय में या मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवकों में पोषण की जो विधि पाई जाती है उसको बाबू, कवकों में जो पोषण की विधि पाई जाती है उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी के पोषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है। तो देखिए जब तक बाबू पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश का बाबू शोषण नहीं कर पाएंगे, और उसके साथ बाबू कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बन पाएगा, और सूर्य की प्रकाश तो आवश्यक है ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, लाल रक्त कण में, श्वेत रक्त कण में, वर्णील लवक में या क्लोरोफिल में। तो देखिए क्लोरोफिल में एकमात्र पाया जाने वाला धातु जो है मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए पादप हार्मोन नहीं है निम्नलिखित में। तो पादप हार्मोन बाबू कुल 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एथिलीन, यह एक प्रकार का ऐसा पादप हार्मोन है बाबू जो फलों को पकने में सहायता करता है। साइटोकाइनिन, यह भी एक पादप हार्मोन है। उसके बाद ऑक्सिन, यह भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। लेकिन एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो कि नर हार्मोन है, जंतुओं के लिए हार्मोन है बाबू। कभी कभी बाबू इसका यूज मनुष्यों में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल के नर प्रजनन अंग का नाम क्या है। तो फूल के नर प्रजनन अंग को बाबू पुंकेसर के नाम से जानते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो देखिए अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन पाया जाता है, और इसके बाद यूग्लिना में भी द्विखंडन पाया जाता है। ईस्ट एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन के द्वारा वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार जो है वो कितना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार जो है कितना है बाबू। तो यहाँ पे 1.4 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। हरे पौधे कहलाते हैं, कह रहा है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरे पौधे हमेशा बाबू उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधों से कुछ ना कुछ चीज़ की उत्पादन होती है, इसलिए इसे उत्पादक, हमेशा के लिए उत्पादक कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,